दोस्ती हो गई। ये बात सत्य है। सारा इंडिया परिवार का विस्तार परिवार के एक एक सदस्य जो विगत परिस्थितियों से, विगत समस्याओं से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, अब उनका भी खुद का एक नेचर इतना बन गया है कि वो लोग खुद बड़ी से बड़ी समस्याओं को दोस्त बना के ही हैंड ओवर कर लेते हैं। क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व, जैसे कि ज्ञानदान परिवार में भी मैंने देखा है, बहुत से ऐसे प्रबुद्ध वरिष्ठजन हैं जिनके लिए समस्या संवाद में ही हल है। वास्तव में सत्य है कि हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है। अभी हमारे वरिष्ठ सोहनलाल जी भी बोल रहे थे कि भगवान आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हो, भगवान आपको वो ही देगा जो आपके लिए है। वास्तव में ये सच्चाई है। हो सकता है हमारी हाथ की रेखाएं में संघर्ष और संघर्ष से निकलने का अक्षम प्रयास और प्रयास को संजोने का एक एक मोती ज्ञानदान परिवार में रखा गया है, और इतिहास गवाह होगा, ये मोती से पिरी हुई माला ज्ञानदान परिवार की एक दिन सारा इंडिया परिवार के मंच पर पहनी जाएगी। वहां पे एक एक मंच के उपस्थित साथीगण के गौरवान्वित किया जाएगा कि विषम से विषम परिस्थितियों में अपने अनुभव को साझा किया, अपने अनुभव से नकारात्मक लोगों को सकारात्मक किया, अपनी प्रेरणा से बहुत से लोगों के मनोदशा, जिसे अपन कहना चाहिए सुसाइड, उन सारे चीजों को मूव किया। कई लोगों को ऊर्जा देने का काम किया। जाने कितने लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं, पारिवारिक कलह से ग्रस्त हैं। चूंकि ये बात तय है, तर्क वितर्क देकर, टीका टिप्पणी देकर, कहावतें देकर मोटिवेशन हो सकता है, बूस्टअप हो सकता है, पर वो क्षणिक होगा, वो क्षणिक होगा। यथार्थ सच्चाई है दुनिया की कि पेट को पेट की ही चीज चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। घर की जरूरतें घर की ही जरूरतें चाहिए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जब आदमी के पास अर्थ से लेकर परिस्थितियां अगर बीत जाती हैं तो उसकी मनोदशा विपरीत दिशा में जाती है। पर हम हर परिस्थिति को कहीं कहीं व्यक्तिगत तौर पे लेके बैठ जाते हैं, और उनका हर्जाना हमें व्यक्तिगत ही उठाना पड़ता है। मैंने सारा इंडिया परिवार में हर तरीके के दौर, हर तरीके के लोग और सारा इंडिया परिवार के हर एक कर्म स्थल पर जाकर देखा है कि संघर्ष आपके हाथ में है, परिणाम पीछे है। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि उनके पास परिणाम भी है पर संघर्ष नहीं किया। जैसे कि अभी सोहनलाल जी का एक्शन था कि बहुत से लोग हैं, सेक्टर मैनेजर के, आरएम साहब, क्या बहुत वरिष्ठ लोग हैं जो निगेटिव है। उसका एक साइड इफेक्ट है चैनल सिस्टम। जब उनको परिणाम पहले आ जाता था, संघर्ष पीछे रहता था, या उनका संघर्ष पहले इतिहास बन गया था और परिणाम वर्तमान चलता रहा। हम हर एक बात से सेटिस्फाइड है, और ये चीज सत्य है, और मानते भी हैं कि अर्थ की परेशानी शायद ही हिंदुस्तान का कोई एक व्यक्ति होगा जो झेल सकता हो। पर यह बात भी तय है, अर्थ की समस्या का समाधान अंत करना नहीं होता है। क्योंकि अगर हमें हमारा जॉब
और हमारी मौत का कारण अगर पानी है तो पानी में डूबने से मौत हो सकती है। अगर हम पानी में तैरना सीख जाएं तो मौत फिर हमारे पास नहीं आ सकती। तो साथियों, हमारी बात पर, अपने विचारधारा पर, अपने संयम पर हम यही कहेंगे, जो ज्ञानदान परिवार की सकारात्मक और दिव्य सोच ये है कि पॉजिटिव ही लेना है। तो साथियों, सबसे पहले जो समस्या है सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष की है। तो यहाँ पर ज्ञानदान परिवार में अगर हमें तैरना सिखाया जा रहा है, हमें अधिक से अधिक लोगों को लाना है और हमारा वही सिंबल विश्व का विशालतम परिवार, इसके आगे एक चीज जुड़ेगी, विश्व का विशालतम परिवार, सकारात्मक परिवार। और जैसा कि अनुशासन शब्द पहले जुड़ा था, अनुशासन शब्द के साथ साथ सकारात्मक और पॉजिटिव परिवार रहेगा ही। संघर्षों से निकलना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। संघर्षों से निकलना तो उन्हीं ने सीखा होगा जिनने ठोकरों से लड़ना भी सीखा होगा। हमारे आज परिवेश में सारा इंडिया के कार्य क्षेत्र में या आपके ऑफिस में या जहां भी जितनी फील्ड है उस क्षेत्र में दो चीजें चलती हैं। पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे यहाँ पे हम। एक होता है कमी निकालना और दूसरा होता है खामियां निकालना। दोनों चीज में अंतर है, कमी निकालना और खामियां निकालना। अब यहां पर व्यक्तियों का विभाजन चालू हो जाता है। कमी निकाली जमाकर्ताओं ने, कमी निकाली जमाकर्ताओं ने, खामियां निकाली कार्यकर्ताओं ने। जमाकर्ता को परम पूज्य सारा जी तक का याद नहीं था जब सारी चीजें पॉजिटिव चल रही थी। कंपनी का चेयरमैन कौन है, कंपनी क्या है, कंपनी कैसे है, कंपनी के लोग कौन से। भुगतान में देरी हुई, समस्या उत्पन्न हुई, तब उनने कमियां देखी, ये कमियां हैं, ये बॉस है, ये चेयरमैन है, ये व्यवस्था है। पर ये कमी थी, पर जो नकारात्मक रूप का पूरा प्रभाव बना उसका मुख्य कारण था खामियां निकालना। आज हमारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आज हमारे साथी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर चीज में खामियां निकाल देंगे। यहां तक कि मैंने तो बहुत से अपने नकारात्मक लोगों से भी मिला, पॉजिटिव लोगों से मिला, उनको हर चीज में कमी में खामियां निकालने की आदत। अगर भुगतान नहीं हुआ तो बता देंगे वो, नहीं होना है उसका भी बता देंगे वो, सारा इंडिया परिवार की व्यवस्था क्या है वो भी बता देंगे। अभी सारा इंडिया परिवार में क्या चल रहा है उनका कोई इश्यू नहीं है, पर वो खामियां निकाल देंगे। अभी इनपुट गया है, क्यों गया है, उनका गैस निकल के आ जाएगा बाहर। तमाम मंच हैं, तमाम मंचों में तमाम प्रकार के लोग हैं, तमाम प्रकार की बातें होती है। तो कमियां हैं, इसीलिए मंच बनाए जा रहे हैं। पर मंच में तेल मसाला देने का काम हमारी खामियां दे रही हैं, जो सोशल मीडिया में उनका बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और ये खामियां जहां से चालू हुई है वहीं से तेल मसाला आता है और सोशल मीडिया और तमाम चीजों के लिए विषय मिल जाते हैं। मैं उन सभी साथियों से बड़ी अच्छी बात कही है बार बार कि उनका हिसाब लेना है, देखना है, जाना है क्या है, कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा ऐसी प्रवृत्ति का आदमी हूं कि कुछ की चीजें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए। मैं आस्था में पूर्ण विश्वास रखता हूं, मेरे नेचर में है। अगर जहां पर स्वाभिमान, जहां पर
अपन कंफर्टेबल या समन्वय नहीं बन पा रहा है, वो रास्ता हम अलग कर लेते। हमने भी ये सोचा है, इसमें किसी की कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पीछे उनके परिवार हैं, बच्चे हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। उनका 95% नेगेटिव के साथ साथ 5% पॉजिटिव भी है। ये सब कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दें, क्योंकि हम आप जितना रोक पाएंगे, पर उनने जो बोया है जमाकर्ताओं के साथ, फील्ड में साथियों के साथ, शायद वो अपना खुद काटेंगे। ये हमारा विश्वास है। और वो समय भी आएगा जब जमाकर्ता और कार्यकर्ता हमारे ही वरिष्ठों से, हमारे ही नकारात्मक लोगों से अपना जवाब सवाल करेंगे। सर आप तो ऐसा बोल रहे थे, अब आप ऐसा बोल रहे हो, अब आप ऐसा बोल रहे थे, अब आप ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि गल्ला बोएंगे तो गल्ला ही काटेंगे, और चना बोएंगे तो चना ही काटेंगे। ये प्रकृति की देन है। बीज जो बोया है वही उसका पेड़ निकलेगा। तो हम ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो उनने बीज बोया है वो उसी की फसल काटेंगे। अंत में मैं ज्यादा अभी समय नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत कारण है, मैं साझा नहीं कर सकता हूं। मैं पुनः हमारे सारे ज्ञानदान परिवार से जुड़े सभी प्रबुद्ध वरिष्ठगण, पूरी टीम को लेकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और उनकी इस पहल और इस तरीके से जो एपिसोड बनाए जा रहे हैं, मुझे आशा और विश्वास है, पूर्ण निष्ठा के साथ मैं ईश्वर के आध्यात्मिक रूप से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, आगे आने वाले समय में चुनाव की जरा गाड़ी निकल रही है, विश्वास दिलाना चाहता हूं वो दिन भी दूर नहीं होगा, सारा इंडिया परिवार का मंच होगा और ये सारे एपिसोड चलाए जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लास्ट में एक बात रखना चाहता हूं, जीत पक्की हो तो युद्ध में कोई भी लड़ सकता है। जीत पक्की हो तो युद्ध में कोई भी लड़ सकता है। अपनी जीत का मजा तब है जब युद्ध ही संघर्षों से भरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात अगर कहीं पर किसी वरिष्ठों को कहीं पर भी अगर क्षणिक आघात पहुंची हो, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन और विनती करना चाहता हूं, क्षमा करिएगा।